इनका यहाँ से तबादला होना चाहिए ताकि एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। कमिश्नर महोदय हैं वो सिक्किम कैडर के हैं और डेपुटेशन वहां पर भेजा जाता है जहां पर अधिकारियों की कमी हो, और इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में अधिकारियों की कमी है, जबकि वो पहले 5 साल के लिए डेपुटेशन पे आए थे, फिर 1 साल का एक्सटेंशन हुआ, फिर 2 साल का एक्सटेंशन हुआ, जो कि खुद में जो डेपुटेशन के कानून है उसके खिलाफ है। इतना लंबा डेपुटेशन, या तो उनके अंदर कोई खास सलाहियत है जो उत्तर प्रदेश के कैडर के बाकी अधिकारियों में नहीं है। ऐसी कौन सी वजह है जो वो इतने लंबे समय से इसी मंडल में पहले रामपुर के जिलाधिकारी रहे और उसके बाद उनको मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया? क्या और अधिकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्या उनमें सलाहियत नहीं है कि वो चुनाव करा सके? क्या ऐसी कोई वजह है? किसी अधिकारी से हमें कोई एतराज नहीं है, अगर चुनाव आयोग जिसे चाहे भेजे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिन्होंने 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में रामपुर वालों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी नहीं जीत सकी। मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के रहते यहाँ चुनाव नहीं हो सकता। अब ये अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, उनके पिता भी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। ये किसी पारिवारिक फंक्शन का फोटो है। क्या ऐसे अधिकारियों के रहते एक फेयर इलेक्शन हो सकता है? क्या फेयर इलेक्शन ऐसे मुमकिन है? वो वीडियो दिखाएं गोली वाला। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और जो मौजूदा कमिश्नर साहब हैं, इनकी साफ पहचान में आएंगे और इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि क्या इनके रहते रामपुर में फेयर इलेक्शन हो सकता है। क्या इनके रहते रामपुर में फेयर इलेक्शन हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी है कि हम जो कहते हैं कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जब मंडल आयुक्त के दफ्तर से दिन में 500 फोन अधिकारियों को आएंगे जिले के, तो फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं दरखास्त करूंगा चुनाव आयोग से कि वो इस मामले में दखल दे और एक नए मंडल आयुक्त की यहाँ पर नियुक्ति हो, और नियुक्ति के साथ साथ एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर को बनाकर भेजा जाए, और जो भी अधिकारी यहाँ पर हैं उनके तमाम फोन रिकॉर्ड्स, उनके तमाम मूवमेंट चुनाव आयोग उस पर निगरानी करे, ताकि रामपुर के लोगों का, इस मंडल के लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़े। अभी हम बात कर रहे थे रेड कार्ड की। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये वीडियो एक वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बताएं कि लोग, जिस शख्स का ये वीडियो है, पीछे उसका मकान भी देखें, उसको भी देखें, उसके पीछे खड़े हुए बच्चे को भी देखें और बताएं कि ये लोग अपराधी हैं। आवाज माइक लेके आए जरा, इसका पालन करना है, लिखना जाना कहीं पीछे सारी चीजें लिखी है इसे। मैं आपको सुनवाता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। इसकी आवाज कम है, आपके पास नहीं आ पाएगी माइक के साथ। और इसके बाद इस बात के लिए चुनाव आयोग देखे कि ऐसे अधिकारियों के रहते कैसे चुनाव मुमकिन है।
कुछ है। और मैं एक बात और भी बता दूं, मैंने पहले भी इसके लिए कई बार कहा है और आज मैं ये बात को पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं कि लोग इस बात को जानें कि आज की तारीख कल तक ये साजिश थी कि किसी तरीके से मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द करा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करा सके। साजिश कर कर भी एक नई साजिश है मेरे साथ और मेरी इस कदर रेखी की जा रही है और पीछा किया जा रहा है और इस बात के पूरे इम्कानात हैं कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में दोबारा जेल भेजने की तैयारी है या मुझे किसी हादसे में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो स्वार के उम्मीदवार हों या रामपुर शहर के उम्मीदवार हों, इन सब ने मिलकर तय किया है कि किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से माहौल खराब करके या मेरे ऊपर हमला कराकर ये मेरी हत्या करा सकते हैं। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है, वही आपके साथ नहीं है? ये तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने हर मीटिंग में इस बात को कहा है कि किसी तरीके की हिंसा चुनाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस बात की पूरी खबर है कि सड़क दुर्घटना या किसी भी तरीके का वायलेंस कर कर मेरे साथ या नसीर चचा के साथ, विजय सिंह जी के साथ या अमरजीत साहब के साथ कोई भी घटना हो सकती है। कल 4 बजे जो आप गए थे यहाँ पे, कल 4 बजे आप निकले थे रामपुर में, और वही है कि आपका अगर शिकायत नहीं दे रहा है, देखिए हम सिर्फ कह सकते हैं चुनाव आयोग से। सर चुनाव आयोग ने अब तक आपकी भी शिकायत कर चुकी है, पार्टी भी शिकायत कर चुकी है, 19 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी शिकायतें की थी। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ टेक, सबसे तेज सबसे आगे।